डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। जब ये आते थे इंडिया, तो ये अपनी औरतों को नहीं लाते थे आजाद भाई, ये कभी भी अपनी औरतों को नहीं लाते थे और इनका माइंडसेट ये रहता था कि जहां पे भी जाओ जमीनें लूटो और औरतों को लूटो। और उसका नाम चेंज किया इलाहाबाद, जहाँ पे अल्लाह बसता है। और यहाँ पे ये मुजरा देखने आते थे। जब ये मुजरा देखने आते थे तो ये इन्होंने कथक को एंटरटेनमेंट फॉर्म बना दिया था। ये अगर मैं आपको बोलूं कि इलाहाबाद जैसी जगह जहाँ पे अल्लाह रहता है, वहां पे इतने सारे कोठे कैसे खुल गए? अल्लाह जहाँ पे रहता है वहां पे मुजरा क्यों होता है? तो हिंदू इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इतना पॉपुलराइज क्यों हो रहा है। ये बात इन्होंने कभी नहीं सोची, ना ही इसको टटोलने की कोशिश की, ना इन्होंने ये जानना चाहा कि लोग औरतें लेके आते नहीं थे, ये तो औरतें किसकी हैं फिर ये? आजाद भाई एक्चुअली देखिए, जब ये लोग जानवरों को ही नहीं छोड़ते, बकरी के साथ भी सेक्स करते हैं, ये गधिया के साथ भी सेक्स करते हैं, तो जो जानवर, जो कौम, जो मजहब जानवरों को नहीं छोड़ता, वो क्या लड़कियों को छोड़ देगा? हमारे जय हिंद दोस्तों आज आजाद ग्राउंड पर एक सनातनी बहन ने कुछ ऐसे बातें रखी, कुछ ऐसे सवाल उठाए जो हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं। चलो, इन बातों पर पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर अब भी उस पर कुछ ज़रूरी कदम ना उठाए गए तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत ही खौफनाक हो सकता है। तो आइए इस डिबेट का कुछ भाग सुनते हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपने ओपिनियन लिखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वेलकम वेगो सिस्टर। हाँ आजाद भाई, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। तो मुझे ये बोलना था आजाद भाई, एक स्ट्रीम करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे दे वर यूजिंग विमेन, व्हेन द इंसेप्शन ऑफ इस्लामिक इन्वेजन हैपेंड इन इंडिया, राइट? तो ये जो एक डांस फॉर्म है कथक, जो हमारी मंदिरों से निकला हुआ था, एंड इट वाज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, जहाँ पे इसका बहुत प्योर फॉर्म में इसका एग्जीबिशन हुआ करता था, और ये हमारी स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स से जुड़ी हुई एक डांस फॉर्म है। लेकिन जब ये लोग आना शुरू हुए, ये तेल वाली लोमड़ियां आना शुरू हुई, तो इन्होंने क्या किया कि 11वीं सेंचुरी के बाद जब ये आते थे इंडिया, तो ये अपनी औरतों को नहीं लाते थे आजाद भाई, ये कभी भी अपनी औरतों को नहीं लाते थे। और इनका माइंडसेट ये रहता था कि जहां पे भी जाओ जमीनें लूटो और औरतों को लूटो। तो इनको पता था कि ये वॉर वेज करते हैं जहां पे भी ये जाते हैं, तो इनके एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग हिंदू लड़कियों को एब्डक्ट करते थे, मतलब किडनैप करते थे ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं, जैसे राजपूत महिलाएं या बहुत कश्मीरी महिलाएं, वैसे वहां से ये लोग किडनैप करके इनको यहाँ पे लेके आते थे, लखनऊ, इलाहाबाद ऐसी जगहों पे लेकर आके इनको कथक सिखाते थे। लेकिन कथक जो डांस फॉर्म था वो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म था, जिनको इन्होंने पूरा दूषित कर दिया। और फिर इन लड़कियों को, जो हिंदू थी स्टार्टिंग में, उनको मुस्लिम नाम देके ये लोग कथक करवाते थे, और कथक को एक सिड्यूसिंग डांस फॉर्म की तरह इन्होंने पेश किया। इफ यू गो ऑन विकिपीडिया, कथक का आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंग्लिश एक्सप्लोरर्स थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इसके ऊपर एक थियोरी लिखी हुई है कि कैसे एक हिंदू लड़कियों को पकड़ा जाता था बाय दिस मुस्लिम लोमड़ीज, और इनको पूरा इस्लामिसाइज्ड करते थे, पूरा कंप्लीटली नाम चेंज करते थे। और फिर इलाहाबाद जैसी जगहों पे और लखनऊ जैसी जगह पे, अब आप देखिए, इलाहाबाद जो था वो प्रयाग था, लेकिन इन्होंने वो इलाहाबाद को इतना प्रोस्टिट्यूशन और कथक डांस को दूषित करके एक बड़ा सा हब बनाया और उसका नाम चेंज किया इलाहाबाद, जहाँ पे अल्लाह बसता है। और यहाँ पे ये मुजरा देखने आते थे। जब ये मुजरा देखने आते थे तो ये इन्होंने कथक को एंटरटेनमेंट फॉर्म बना दिया था। ये मंदिरों से निकल के इनके कोठों तक आ गया डांस फॉर्म, और ये हिंदू लड़कियां पहले करती थी। तो हिंदू लड़कियां जब मुस्लिम नाम बदल देते थे, तो ये जो मुजरा देखने वाले जो लोमड़ियां आती थी, ये घंटों वहां बैठती थी और फिर उनके साथ वो सेक्स करते थे, और उनके जो बच्चे पैदा होते थे वो मुस्लिम पूरे पैदा होते थे, लेकिन माएँ इनकी हिंदू होती थी। वहां से शुरू करते 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 जब ये मुजरा कथक इन्फ्यूज्ड मुजरा जब पॉपुलर होने लगा, तो इन्होंने वो बच्चे जो इनके पैदा होते थे, ये मुस्लिम मेन से पैदा होते थे, राइट? तो उन बच्चियों को भी ये लोग कहीं और कोठे में जाके डालते थे और उनको भी वहां पे कथक सिखाते थे। आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो नेम चेंज है ना, जैसे मैंने अभी लड़कियों के नाम चेंज, जो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बोला, ये जो नाम चेंज का जो कॉन्सेप्ट है आजाद भाई, आपने बहुत राइटली इंडिकेट किया
कि जब लड़कियों के नाम बदल देते थे, प्रिया से आमीना, आमीना से चौसर, और ये इनके आप अगर आप नाम देखोगे तो ये एडॉर्नमेंट के नाम होते हैं, जैसे कि लड़कियों के नाम ऐसे जैसे कि सोना या चांदी या जेम, ऐसे ऐसे अरबी में इनके नाम रखे जाते थे, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर दिस लोमड़ीज इनटू कोठास। और इसको पॉपुलराइज बहुत एक्स्ट्रावेगेंट वे पे बॉलीवुड ने भी किया। अगर आप किसी मुजरे वाली या कोठे वाली का बैकग्राउंड हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एट व्हाट नंबर, एट व्हाट एक्सपोनेंशियल नंबर्स हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उनको प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता था और कथक सिखाया जाता था। और जब आपने जब ये बात की है तो मैं आपको और एक बात बता दूं कि जब ये मुजरा देखने जाते हैं ना आजाद भाई, तो इनका ये नहीं होता कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। दे आर नेवर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर देयर फॉर सेक्स। तो पहले तो इनको इनको अच्छा लगता है कि क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है जन्नत का, जहाँ पे हूरें होंगी, वो डांस करेंगी और वो इतनी ब्यूटीफुल होंगी और वो इतना उनको मेस्मराइज करेगी, और सेंशुअली उनको अट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो जन्नत का जो कॉन्सेप्ट था, हूरों का जो कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे इंडिया में उसको टू मेक इट अ रियलिटी इन्होंने ये कथक को पूरा एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और ये लड़कियों को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, क्योंकि इनके दिमाग में वही वही रहता है कि लड़कियों को यूज करो नो मैटर एट व्हाट एज और व्हाट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इलाहाबाद जैसी जगह जहाँ पे अल्लाह रहता है, वहां पे इतने सारे कोठे कैसे खुल गए? अल्लाह जहाँ पे रहता है वहां पे मुजरा क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, और इसका आंसर आपको हिस्ट्री में मिलेगा। जब आप बुक पलटोगे, पेजेस पलटोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब ये कोठे पे जाते थे या सेक्स करने जाते थे ऐसी लड़कियों का जो इनोसेंट लड़की थी, तो ये बोलते थे अपनी फैमिली में कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो जस्ट टू मेक इट मोर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल बताने के लिए कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ और अल्लाह के नाम पर है, तो इनकी जो कांड है वो छुप जाए, राइट। और एक बात है आजाद भाई, कि जब बॉलीवुड ने इसको बहुत ग्लैमराइज वे से बताना शुरू किया, तब ये जो हिंदू थे वो इतने स्टूपिड हैं आजाद भाई, ये लोग इतने, क्या बोलते हैं, इतने, इनको बेवकूफ दिमाग बेवकूफ नहीं है। बोलते, हाँ बेवकूफ बोलते, बेवकूफ। हाँ, इनको ये दिमाग नहीं है कि जब ये बॉलीवुड ने स्टोरीज बोलनी शुरू की, कोठे की स्टोरीज, या जब ये लोग गजल का जो पूरा एक वो निकला था पूरा, राइट, एक और एरा निकला था, तो हिंदू इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इतना पॉपुलराइज क्यों हो रहा है। ये बात इन्होंने कभी नहीं सोची, ना ही इसको टटोलने की कोशिश की, ना इन्होंने ये जानना चाहा कि लोग औरतें लेके आते नहीं थे, ये तो औरतें किसकी हैं फिर? ये हिंदू औरतें थी। और गजल को और मुजरे को इन्होंने इतना पॉपुलराइज कर दिया कि वो एक मेन स्ट्रीम वो बन गया इंडिया में, जबकि ये हमारी संप्रदाय का कोई हिस्सा भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? जी वो विभो कथक, सिस्टर, हमारे AKS सर जो है, AKS डायलॉग उनका चैनल है, उस पर तो उन्होंने हमारे बॉलीवुड के वो हीरोइन के ऊपर अभी हाल में एक स्ट्रीम बनाया नरगिस के ऊपर, जी नरगिस जी का, नरगिस के मदर का, और कैसा एक हिंदू फैमिली, हिंदू गर्ल को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाना, और कैसा एक मुस्लिम गर्ल को जी कोई अगर हाईजैक कर भी लेता है तो उसका इस्लाम ना छोड़ना, ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे आज भी चल रहा है। आज मैं इतना ही बता दूंगा कि देखिए, अब ये तो मुजरे की बात चल रही है, लेकिन जो मुजरे की बात हटा भी दो, तो देखिए कोई अगर नॉन मुस्लिम लड़का भी है और वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है ना, तो वो मुसलमान बन जाएगा थोड़े दिनों में। और अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से भी शादी करता है तो वो लड़की को मुसलमान बनाने की कोशिश करेगा, या फिर सूटकेस में मिलेंगी वो लड़की, या फिर फैन से लटकी हुई। जैसा लास्ट ईयर तो बहुत दर्दनाक एक खूबसूरत लड़की थी, वर्षा रघुवंशी, जिसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और कुछ दिनों के बाद ही उसको इतना टॉर्चर किया गया, उसके सामने बीफ खाना और उसको काफिर की औलाद कहना, कि आखिर में वो फैन को लटक गई। तो ये चीज आज भी है, वन साइडेड। कल हमें कोई इल्जाम दे रहा था कि आप वन साइडेड है, लेकिन ये वन साइडेड इतिहास जो भारत में बरसों से आपको देखने को मिलेगा, ये इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता है, कोई भी इसके ऊपर फोकस नहीं करता कि ये वन साइडेड कैसे जा रहा है। आजाद भाई, एक्चुअली देखिए, जब ये लोग जानवरों को ही नहीं छोड़ते, बकरी के साथ भी सेक्स करते हैं, ये गधिया के साथ भी सेक्स करते हैं, तो जो जानवर, जो कौम, जो मजहब जानवरों को नहीं छोड़ता, वो क्या लड़कियों को छोड़ देगा? हमारी लड़कियों को छोड़ देगा? ये मेरा क्वेश्चन है। और कमिंग टू द पॉइंट आजाद भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बोलनी है
कि जब ये हो रहा था ना आजाद भाई, जब किसी हिंदू की लड़की को अबडक्ट कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे, तो उनकी जो फैमिलीज होती थी आजाद भाई, वो कभी मुंह नहीं खोलते थे कि हमारी बहन, हमारी बेटी को कोई मुसलमान मुल्ला लेकर चला गया। जो इनको लेके जाता था वो दाढ़ी वाला ही होता था, ठीक है। तो ये टाइम में लुप्त हो गया, ये जो रियलिटी थी ना। आज अगर मुझे कोई किडनैप कर ले, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मेरा भाई मेरे बारे में बात नहीं करेगा, वो ना अपने बच्चों को बताएगा, ना कहीं लिखेगा वो। तो इन्होंने, हिंदुओं ने इन लोगों को बढ़ावा दिया, सच में बढ़ावा दिया। इन्होंने सच में आके बाहर नहीं बोला कि इन मुल्लों ने हमारी लड़कियों के साथ क्या किया। और एक बार वो लड़की चली गई ना, इन्होंने ढूंढने की कोशिश की। हिंदुओं ने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि किस इलाहाबाद के, किस लखनऊ के कोठे पे मेरी बहन या मेरी बेटी मिल जाएगी। इन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। और ये जो हिंदू आते हैं आपके स्ट्रीम पे और मुझे बोलते हैं कि इनको बोलो थोड़े कायदे से बात करो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कब, कैसे भूल गए कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बहनों के साथ क्या हुआ था, तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ क्या हुआ था, तुम कैसे भूल गए? कैसे भूल जाते हो तुम? और जिनके साथ ये कांड हुआ है, जिनकी इज्जतें लूटेंगी, जिनको यूज किया गया पेपर, टिश्यू पेपर की तरह, वो आज बोले भी ना, मतलब इनकी हिस्ट्री हम बोले भी ना। और ये जो हिंदू है ना आजाद भाई, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है जब मैं हिंदू का नाम लेती हूँ। एक तो मुझे शर्म आती है इनके ऊपर, और दूसरा मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि ना दो तरह के हिंदू हैं आजाद भाई। एक जो जो पीछे जाके देखना भी नहीं जाते कि क्या हुआ था हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी, वो जहां पे भी रहते थे वहां पे हंसते खाते खेलते डकार मारते जीते थे। और अगर कांड हो भी जाता था किसी के साथ, तो उसके बारे में बोला नहीं जाता था। तो ये जो हिंदू थे, ये निकलते थे और इस्लाम बहुत अच्छा है, मेरा जो फ्रेंड है वो तो इंशाल्लाह इमरान बहुत अच्छा आदमी है, मैं तो अदब से उसके सामने पेश आता हूँ। अरे क्या तुम लोग ने कभी जानने की कोशिश की इन्होंने हमें कितना लूटा है? आपको मैं बताती हूँ, एक मंदिर है वहां पे ओडिशा में, बहुत फेमस मंदिर है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उस मंदिर में रखे हुए सोने को 16 बार छुपाया गया, 16 टाइम्स। जब ये लोग सोना ही नहीं छोड़ते तो हमारी लड़कियां कैसे छोड़ देंगे? और दूसरी बात है आजाद भाई, जैसे आप बोल रहे थे कि जो हमारे भाई साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि मैंने तो कभी नहीं देखा, वो तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। अरे भाई साहब, आप ईरान में चले जाओ, आप अफगानिस्तान में चले जाओ। अफगानिस्तान में तो वहां पे जो ये तालिबानी होते हैं, वो एक पूरे एरिया में जाके घर घर में मार्क करते हैं कितनी लड़कियां 14 से 40 ईयर्स के बीच में, फिर उनका नाम लिखा जाता है मस्जिद पे, फिर उनको उठाया जाता है। जिस जिसका मूड आता है, जिस रात को उधर जाके वो उठाता है। तो आप कौन से बेसिस पे बोलते हो कि ये तो सिर्फ पाकिस्तानी मुल्ले हैं? अरे आपने मैडम, किताब तो 57 एक ही है, कोर्स तो एक ही है इनका। कहीं चले जाइए आप पूरे वर्ल्ड में, आप 57 किताब तो एक ही रहेगी इनकी। 57 कंट्रीज की आप हिस्ट्री देख लो। और दूसरी एक बात, लास्ट एंड द लीस्ट, जब ये मुल्ले बोलते हैं कि तुमको हूर मिलेंगी, तुमको सेक्स मिलेगा, और एक खूबसूरत जाएगी तो दूसरी वाली उससे भी ज्यादा खूबसूरत आके तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगी, बोलेगी कब मुझे यूज कर रहे हो, मेरा भी हक है तुम्हारे पर। तो जब ये मस्जिद में बैठा हुआ ये मुल्ला, या मस्जिद में बैठा हुआ ये जो फॉक्स है, ये जब अपनी घरों में जाता होगा, तो अपनी वो बेटी को देखता होगा, फिर वो सोचता होगा नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। फिर वो अपनी बहन को देखता होगा, फिर बोलता अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ को देखता होगा, फिर वो सोचता होगा ये तो मेरी खून नहीं है, अब ये जैसी जाएगी बाथरूम में, मैं देखता हूँ कितनी नंगी है, ये कैसी दिखती है। तो ये हूर का जो कॉन्सेप्ट है ना इनका, ये इनके अंदर का जो जानवर है उसको कंटिन्यूसली उनके मरने तक जिंदा रखता है। और इस पे एक बहुत बड़ा मैं स्ट्रीम कर सकती हूँ आजाद भाई, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? तो बस मुझे इतना ही बोलना था आजाद भाई, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक छेड़ा आज, और बहुत अच्छा सारी हमारी अच्छा वीवो सिस्टर, आप जाइए नहीं, नीचे बैक स्ट्रीम में रहिए। और एक व्यूवर्स ने, एक कॉलर्स ने अभी क्या लिखे हैं कि कल रात की स्ट्रीम जो हुई थी, वहाँ ह्यूमनिस्ट जिंदाबाद नाम के कोई एथिस्ट आए थे, उनको लाया जाए ये कह रहे हैं। तो मुझे हंसी आ रही है कि बैक स्ट्रीम में क्या हुआ था और कैसे माफिया मांगे जा रहे थे। काश अब ये कोहराम सर ही बोलेंगे कि वो एथिस्ट साहब आएंगे या नहीं आएंगे स्ट्रीम में, आपको तो याद ही होगा। आजाद भाई, इनका कैसा है ना आजाद भाई, ये तो इनके पास सच का कोई इनका रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है? तो ये झूठ बोलते हैं, तो झूठ आप 10 बार बोल लो तो वो 11वें बार तो सच होगा नहीं। और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग इतने मतलब दलदल में फंसे हुए हैं, इतनी गंदगी में ये लोग फंसे हुए हैं कि ये खुद ही बाहर नहीं निकल सकते, और ना ही इस्लाम को ये लोग करेक्ट साबित कर सकते हैं। और इस्लाम कहीं पे भी किसी भी दिन जब भी सूरज निकलेगा, इस्लाम कभी सच्चा नहीं निकलेगा, कभी नहीं।
और मैं तो बोलती हूँ जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं, राइट, अगर वो अब कुरान उठा के या हदीसें उठा के पढ़ने लगे, वो जो आपने बुक मुझे रेकमेंड की थी, उसका नाम था क्या नाम था आजाद भाई जो आपने मुझे बुक रेकमेंड की थी? बेस्टी जेवर, जो बेस्ट, हाँ बेसी जेवर, बेसी जेवर। जब ये लड़कियों की शादी होती है तो वो पूरा मैनुअल होता है, सेक्सुअल मैनुअल, कैसे हस्बैंड को सेटिस्फाई करना है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। तो अगर वो पढ़ लेंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडी, एट द एंड ऑफ अ डे एवरी लेडी वांट्स हैप्पीनेस, लव एंड रेस्पेक्ट, ठीक है? तो कोई नहीं चाहे कि अल्लाह के नाम पे उसका शोषण हो, अल्लाह के नाम पे उसको रेप किया जाए। मैं तो बोलती हूँ जो फंसे हुए हैं वो तो फंसे हुए हैं, हिंदू लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, किसी भी मुल्ला, किसी भी लोमड़ी के पीछे ना जाए। ये लोग जानवरों को नहीं छोड़ते, वो आपको क्या छोड़ेंगे? जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।